अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस। मैंने अपने एक प्रीवियस लेक्चर B2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में रिवर्स ऑक्शंस को डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर मैंने प्रोसेस को डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किया था। तो अब हम रिवर्स ऑक्शंस के प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। Reverse auction basically is a process in which many sellers compete to fulfill orders requested by one buyer. It is a tendering system where suppliers are invited to bid on the fulfillment of an order and the lowest bid wins. This invitation is called a request for quote. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास रिवर्स ऑक्शन का प्रोसेस शो हो रहा है और यहाँ पर नंबर 1 पे जो स्टेप है इसमें कंपनी टेंडर प्रोसीजर को इनिशिएट करती है और इनविटेशंस रिक्वायर करती है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं इन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से वो अपनी कोटेशंस दे सकते हैं। तो फिर जब वो ये सारा एक प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद एक टेंडर डेवलप कर लेते हैं, फिर उस टेंडर को पब्लिश करते हैं। ये सेकंड स्टेप होता है। पहले स्टेप में टेंडर प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसीजर के लिहाज से और फिर उस टेंडर को पब्लिश या मार्केट करते हैं एंड देन प्रिपेयर प्रपोजल्स एंड रिसीव ऑनलाइन सबमिशंस विद रिसीट्स। जो सप्लायर्स इंटरेस्टेड होते हैं उस टेंडर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, वो अपने प्रपोजल्स बनाते हैं और अपनी प्राइस कोटेशंस देते हैं और वो ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। इसी तरह कंपेयर बिड्स ऑटोमेटिकली एंड इवेल्यूएट प्रपोजल। फोर्थ नंबर पे बिड्स को ऑटोमेटिकली कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है, तो इस तरह बिड्स के लिहाज से उन प्रपोजल्स को भी इवेल्यूएट किया जाता है और जो बिड्स के लिहाज से प्रपोजल सूटेबल होते हैं उनको फिर एक ऑक्शंस के प्रोसेस के ज़रिए उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है कि लाइक रिवर्स ऑक्शन में जो लोवेस्ट बिड होती है और प्रपोजल में प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मीट कर रही हों तो उसको फिर सिलेक्ट किया जाता है। फिर इस तरह जो लोवेस्ट बिडर होता है उसको वो जो टेंडर होता है अवार्ड कर दिया जाता है और फिर इस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है और फिर वो ये सम टाइम एग्रीमेंट डिजिटली भी साइन होता है, सम टाइम पेपर बेस भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में ये डिजिटली साइन होता है। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो 10 स्टेप्स पे बेस कर रहा है। और अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो ये जो फर्स्ट स्टेप है कि प्रपोजल एक पूरा टेंडर प्रिपेयर किया जाए और टेंडर प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बायर कंपनी है अपने सिस्टम में उस टेंडर को पब्लिश कर देती है और ये जितने भी इंटरेस्टेड सप्लायर्स हैं उस टेंडर को रीड आउट करके और अपना एक प्रपोजल बनाते हैं और उसमें बिड्स देते हैं और इस तरह तमाम बिड्स और प्रपोजल्स इस बायर को रिसीव हो जाते हैं और जो लोवेस्ट बिडर होता है वो विन करता है और फिर उसके साथ बायर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करता है और नॉर्मली ये डिजिटली होता है। इसके कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, लोअर कॉस्ट ऑफ आइटम परचेस, क्योंकि आप देखें बहुत सारे सप्लायर्स ने प्रपोजल के अगेंस्ट बिड्स थी, जो लोअर बिड थी वो सक्सेसफुल हुई। रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आप इमेजिन करें कि ये सारा काम कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं और इसके पास सारा कंप्यूटराइज्ड डाटा आ रहा है, तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफ़ी कम होगी क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैनुअली प्रोसेस नहीं करने पड़े, सारा ऑनलाइन आपके पास आ रहा है और आप जस्ट क्लिक्स की बेस पे देख रहे हैं। रिडक्शन ऑफ करप्शन एंड ब्राइब्स, ऑटोमेटिकली सबको पता चल रहा है कि इसने इतनी बिड की थी, इसने इतनी, इसने इतनी सी, इसने इतनी, तो इस तरह करप्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। डिक्रीज़ इन टाइम टू रिसीव गुड्स, डेफिनेटली, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में हो रहा है। यहाँ जैसे ही इधर टेंडर अनाउंस हुआ स्पेसिफिक डेट के फ़ौरन बाद ये सारी बिड्स आ गई हैं और इस तरह सारा काम फास्टली हो सकते हैं और प्रोडक्ट की डिलीवरी भी फास्ट हो सकती है। तो बेसिकली रिवर्स ऑक्शंस में एक बायर होता है और बहुत सारे सेलर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलर्स या सप्लायर्स हैं और एक बायर है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में होता है।